प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और इसमें से विशिष्ट रीति से हम नया यरूशलेम इस पर मनन करेंगे। अध्याय 21 और 22 इतना भरपूर है उस हमारे नए भविष्य के ओर देखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो इस समय हम नया यरूशलेम इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो 21 अध्याय का हम पहले 2 वचन पढ़ेंगे और उसके बाद 9 वचन से आगे पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ती हूं और आप अपनी बाइबल में देखें और उसे खुला रखेंगे। फिर प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 1 और 2। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। 9वें वचन से आगे पढ़ेंगे। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपना की 12 नेवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लाडली की, चौथी मरकत की, 5वीं गोमेदक की, 6वीं माणिक्य की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं पेरोज की, 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम
मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, जो तू सिंहासन पे विराजमान है, सदा सर्वकाल के लिए आदि है, अंत है तू, अल्फा है, ओमेगा है तू, और हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर तेरे साथ प्रभु वो भी आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा है। हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी इतनी सुंदर इच्छा हमारे लिए हुई कि तूने अपने उस स्वर्गीय नए यरूशलेम का वर्णन हमारे लिए लिख दिया है। प्रभु जी, हम जानते हैं कि हम मनुष्य की बुद्धि, समझ और कल्पनाओं से इसे नहीं समझ सकते। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर प्रभु, और हम भी समझते हैं प्रभु कि ये अभी हम इसको जो भी समझे, लेकिन वास्तविक भव्यता, महिमा, तेज, प्रताप हम तभी जानेंगे जब वहां जाएंगे। होने दे कि हम इसको समझ सके, हमें भूल चूक से बचा, और प्रभु होने दे कि हम इसको समझते हुए इस स्थान के लिए तैयार हो। प्रभु हमें सिखा, प्रभु हमें बना, प्रभु अपने साथ हमें चला। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नया आकाश और नई पृथ्वी और नया यरूशलेम। नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम, हमसे संबंध है इसका। एक एक चीजें जो उसमें है, आज जो कुछ भी हम देख सकते हैं उसे देखते हुए चलते हैं। तो 10वें वचन में लिखा है कि ऊंचे पहाड़ पर ले गया। आत्मा में वो स्वर्गदूत यूहन्ना को ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दिखाया इस नए यरूशलेम जो ऊपर से उतर रहा था, स्वर्ग से, परमेश्वर के पास से। ऊंचे पहाड़ पर क्यों ले गया? ताकि वो पूर्ण दृश्य को साफ साफ देख सके। इसमें बहुत सारी बातें जो है प्रतीकात्मक है। प्रकाशित वाक्य की संपूर्ण पुस्तक ही प्रतीकों से भरी हुई है, और बहुत से प्रतीक जिसमें नंबर भी, संख्या भी शामिल है, 7, 12, 1000। ये संख्या उसके विशिष्ट अर्थ होते हैं। कोई पूर्णता को दिखाता है, कोई मनुष्यों की संख्या को दिखाता है, कोई एक लंबे बड़े समय काल को दिखाता है, जैसे 1000 वर्ष। और इस तरह से ये प्रतीकों को हम बहुत बार नहीं समझ सकते, लेकिन पवित्र शास्त्र के दूसरे हिस्सों से हम समझ सकते हैं। यूहन्ना ने तो इसको देखा, और जो देखा उसने लिखा। हम उसे समझना चाहते हैं जो हमने देखा नहीं है। परंतु वचन में जो लिखा है, यहां जो लिखा है, और इसके अलावा वचन के दूसरे स्थानों में इनकी बातों को जिस तरह से समझाया गया है या जैसा उपयोग किया गया है, उसके आधार पर हम इसे समझ सकते हैं। वास्तव में तो हम इसे तभी जानेंगे जब वहां जाकर अपनी आंखों से देखेंगे। परंतु ये जो परमेश्वर ने दिया है वो ऐसा ही दिया है। और ये जो शब्द है बहुतेरे, जो हम अपनी पृथ्वी पर की इस भव्यता और बहुमूल्यता के आधार पर जिसे हम समझ सकते हैं, उस तरह से लिखा है। और ये पर्याप्त है कि हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन, प्राण, आत्मा के अंदर इस स्थान की चाहत जाग जाए, और इस स्थान के जाने के लिए आनंदित रहे, और इस पृथ्वी पर के कष्टमय जीवन में हम आनंदित रहते हुए उस नगर पर अपनी दृष्टि लगाए रहें जो स्वर्गीय है, स्थिर है। यहां पर जैसे लिखा है, नगर है, ये नगर है। दूसरे वचन में पढ़ते हैं, पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। 10वें वचन में कहा है, पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए दिखाया। तो कहा गया था, वो कहता है जो एक दुल्हन के समान है वो नगर, ऐसा वचन 2 में कहता है। और वचन यहां पर वो कहता है 9वें वचन में, आओ मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। तो यहां पर नगर भी कहा जा रहा है और दुल्हन भी है। दुल्हन है मेमने की, अर्थात मेमने की दुल्हन अर्थात कलीसिया। ये जो दृश्य है इस प्रकार हम देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें वचन 11 में, परमेश्वर की महिमा उनमें थी। अनेक वचन है, और उसकी जो थी, तो ये उसकी मतलब एक वचन है। मतलब नगर तो एक है, लेकिन अनेक विश्वासी,
आज विश्व भर के पिछले 2000 वर्षों से भी जो हैं, या परमेश्वर के सच्चे इस्राएल के जो लोग हैं, हमें पता नहीं, ये सब जो भी होंगे, ये सब कुछ परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की दुल्हन के रूप में यहां पर जो हैं वो एक साथ है। यहां पर कलीसिया एक सुंदर, तेजोमय, महिमामय रूप में दिखाई दे रही है। हम कह सकते हैं कि कलीसिया पूर्ण उद्धार की अवस्था में, उद्धार पूरा हो गया है, अपने प्रभु उद्धारकर्ता के साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति में है। उद्धार पाए हुओं का ये अनंतकालिक निवास है। नया आकाश और नई पृथ्वी पर नया यरूशलेम है। आज की जो पृथ्वी है, इसी पृथ्वी पर से परमेश्वर के पास जो विश्वासी लोग एकत्रित किए गए हैं, वो ऐसे अविनाशी देह में होंगे। मरे हुए भी अविनाशी देह में जिलाए गए होंगे बहुत पहले, ये जब मसीह आएगा कलीसिया को लेने, और जो जीवित है वो उठा लिए गए होंगे। और ऐसे ही परमेश्वर के सारे लोग जिलाए गए होंगे, जैसे कि हम 19 और 20 अध्याय के इधर पढ़ते जाते हैं इन बातों को। ये सब वहां पर होंगे जो परमेश्वर के लोग हैं। हम कह सकते हैं, क्योंकि इसको मेमने की दुल्हन कहा गया है, कलीसिया कहा गया है, तो हम जैसे वचन में पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह में, यीशु में है, तो वो नई सृष्टि है, और वही जो मसीह में नई सृष्टि है, इस नई सृष्टि के निवास स्थान में, इस नगर में रहने के योग्य होगा या होगी। मसीह की कलीसिया दुल्हन के रूप में है, जिसने अपने आप को सजा लिया है। वास्तविकता तो यह है कि दुल्हन ने खुद दुल्हन को सजाया है, क्योंकि ये जो कुछ दिया गया है शोभायमान, ये परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से अपने पुत्र की दुल्हन के लिए ये चित्र है यहाँ पर। तो प्रियो, ये कितना सुंदर है कि भविष्य में, इस भविष्य में, उस नगर में जब हम जाएंगे तो हम इतने तेजों में बनाए गए होंगे, एक सिद्ध अवस्था में होंगे, हम सुंदरता में होंगे, स्वर्गीय सुंदरता में, शारीरिक नहीं, आत्मिक पवित्रता में होंगे, शोभायमान होंगे, महिमामय होंगे। कलीसिया विजयी अवस्था में होंगी। आज कलीसिया संघर्षरत है, विरोध से संघर्ष करती है, पाप से संघर्ष करती है, परिस्थितियों से संघर्ष करती है, परंतु वहां विजयी अवस्था में है, नया यरूशलेम के रूप में। विश्वासियों की कलीसिया एक साथ, अनेक परंतु एक नगर, मतलब अनेक विश्वासी, कलीसिया के अनेक सदस्य, परंतु एक नगर में आप और मैं। यदि हम उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं तो हम उसमें होंगे, और यह होगा हमारा महिमामय अनंतकालिक भविष्य। कितना सुंदर है ना। जैसे कि हमने देखा, 2 बार कहा गया है कि यह नगर स्वर्ग से है। वचन 2 और 10 में स्वर्ग से उतरते हो, परमेश्वर के पास से उतरते हुए। इसका मतलब यह स्पष्ट बताया जा रहा है यहां पर कि यरूशलेम नाम तो है। हाँ, इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा था, जब उनको इस मिस्र से निकाला, तो व्यवस्था विवरण के 12 अध्याय में इसको बहुत ही अच्छे से लिखा है बार बार, कि वहां जब जाओगे प्रतिज्ञात देश में, किसी भी स्थान में आराधना करने मत चला जाना, एक इधर एक उधर एक उधर नहीं। मैं एक स्थान दूंगा उस देश में, कनान देश में, वही करना, वही निवास स्थान होगा, वही मैं अपना निवास स्थान रखूंगा। और आगे हम इस्राएल के इतिहास में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने यरूशलेम को या सियोन को अपने लिए चुन लिया। यरूशलेम नाम से उसने उस स्थान को अपने लिए चुन लिया जहां वो निवास स्थान करेगा, और सुलेमान ने वहां पर उसका मंदिर बनाया था। और इस तरह से उस यरूशलेम नाम जो हर एक इस्राएली को प्रिय है, और आज हमें भी प्रिय है, यरूशलेम में ही हमारे उद्धार का कार्य पूरा हुआ था। यरूशलेम के बाहर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। ये जो नाम लेकर बताया तो जा रहा है, जो इस पृथ्वी पर का दिया हुआ नाम है, परंतु ये नगर अब जो दिखाई देगा, भविष्य में जो एक अनंतकालिक होगा नगर, वो तो परमेश्वर के पास से उतरते हुए दिखाई दिया। मतलब इस नगर को परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर के द्वारा निर्मित नगर। और सोचे इस पर कि नगर एक है, तो मेमने की दुल्हन को जो अनेक है उसको एक में बताया है। प्रियो, इस तरह से अनगिनत विश्वासियों का एक समूह होगा, एक ही समूह होगा, सब एक समान महिमा में होंगे।
नगर ऐसी समृद्धि और स्वर्गीय चमक दमक से परिपूर्ण होगा जो इस पृथ्वी पर के आज के किसी भी नगर से तुलना नहीं की जा सकती है। आज शायद टीवी में देखते हुए किसी हांगकांग को देख ले तो लगता है आह क्या लाइट है, वाह क्या मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। और त्योहारों में लोग घरों को सजाते, बड़ा अच्छा लगता है, आह कितना अच्छा है। प्रियो, नहीं, यहाँ की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन एक छोटी सी झलक, मैं जब भी ऐसी चमक दमक को देखती हूँ, ऐसे शहरों को जब भी देखा है, मेरे मन में एक विचार आया, अगर ये इतना अच्छा लग रहा है आंखों को, तो स्वर्ग कितना सुंदर होगा। स्वर्ग जहां मुझे लेगा, तो यीशु मुझे लेगा, आपको लेगा। कलीसिया का हर एक जन इसी एक नगर में होगा। आज आप कहते हो मैं दिल्ली में हूं, तो पता नहीं, मुझे तो नहीं, लेकिन शायद लगता होगा दिल्ली में, बाप रे, राजधानी में। और किसी को लगता है अरे हम तो नैनी में हैं। प्रियो, यहां हम सब एक ही नगर में होंगे, एक नगर में होंगे। अच्छी बात है, हम एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे। अगली बात 11 वचन में जो कहा गया है, परमेश्वर की महिमा उनमें थी, उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। बिल्लौर का अर्थ होता है कांच के समान, जिसको क्रिस्टल कहते, क्रिस्टल आर पार देखने वाला। ऐसे शुद्धता की बात यहां की जा रही है। तो ये वचन से परमेश्वर की महिमा उसमें बिल्लौर के समान स्वच्छ, इन बातों से हमें समझ में आता है कि पारदर्शी रूप से स्वच्छ तेजोमय ये नगर होगा। प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक सिंहासन दिखाया गया है और लिखा है 2 और 3 वचन में कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। कौन है वो? परमेश्वर पिता। और लिखा है कि उस पर जो बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ा, ऐसा क्रिस्टल सा। इसकी महिमा, मतलब वो पत्थर नहीं है, लेकिन उसकी महिमा, उसका तेज इतना सुंदर है। और आज बता रहा है 21वें अध्याय में कि वो नगर जो हमारे से बना हुआ होगा, विश्वासियों से बना होगा, या जिसमें हमारा निवास करने के लिए जहां प्रभु रखेगा, वो ऐसा ही यशब के नाई स्वच्छ होगा। क्या है? प्रभु अपनी महिमा हमें देना चाहता है। परमेश्वर की महिमा से हमें प्रकाशमान करना चाहता है, करेगा, क्योंकि उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। उसके प्रेम की योजना में उसने हमें उद्धार दिया है। मसीह के साथ के संबंध के कारण ये सब कुछ संभव है। हम मेमने की दुल्हन बनाए गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो कलीसिया है, ये मेमने की दुल्हन है, नया यरूशलेम के इस भव्य महिमामय दृश्य में, तो मसीह का स्वरूप सच में इस दुल्हन में बन गया है, महिमा में स्वरूप। कलीसिया को कैसी बनी है कलीसिया? मसीह ने अपने लहू से खरीदा है हम लोग को, है ना, शुद्ध किया है मेमने के निष्कलंक, निर्दोष निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू से। और वचन में हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री के 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की या स्वयं मसीह की ये इच्छा है कि कलीसिया को, मतलब हम विश्वासियों को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे, मतलब हमें कलीसिया को एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इफिसियों 5:26-27 में ये लिखा है, इफिसियों 5:26-27। परंतु प्रियो, हम जानते हैं कि हम संघर्षरत है, पाप से संघर्षरत है, अपने स्वभाव से संघर्षरत है, अपने ये मृत्यु के देह से संघर्षरत है। कलीसिया में बहुत सा संघर्ष है, बहुत सी गलत शिक्षाओं से संघर्ष है हमारा। हाँ, और इस सिद्ध परिपूर्णता की ओर हम नहीं पहुंच रहे। लेकिन ये 21वें अध्याय का नया यरूशलेम हमें बताता है कि प्रभु सफल होगा, अपनी दुल्हन को ऐसे बनाएगा, हमें बनाएगा।
हमारे लिए लिखा है कि जब हमारा न्याय होगा, ले जाएगा प्रभु विश्वासियों को, तो आग से परखा जाएगा। जो घास काट और फूस होगा वो जल जाएगा। जो सोना और चांदी और बहुमूल्य के समान हम में विश्वास की बातें, शिक्षा की बातें होगी, वो ठहरी रहेगी, हमें ऐसे शुद्ध करेगा और इससे भी बढ़कर अपनी महिमा देगा जो इस दृश्य में दिखाया जा रहा है। मतलब प्रभु अपने काम में असफल नहीं होगा। आज हमें कितनी भी निराशा लगे, हमें दोष बोध हो, अपने प्रभु पर भरोसा रखें, इस समय वो हमको ऐसा महिमा में बना डालेगा। हालेलुया। देखे इस भविष्य की ओर, भरोसा करें अपने लिए, अपनों के लिए। शहरपनाह की बात है। हमने नगर और नगर के तेज की बात देखी। अगली बात देखते हैं, शहरपनाह। शहरपनाह ये शब्द बहुत बार इसमें आया है, और शहरपनाह जैसे 12 वचन में हम पढ़ते हैं, उसकी शहरपनाह बड़ी और ऊंची थी। दोनों शब्द लिखे गए, उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी, बड़ी ऊंची, बड़ी और ऊंची शहरपनाह। ये दिखाता है, ये शब्द जो है ना, ये बहुत विशाल रूप दिखाने वाला है। बस ऊंची, ऐसी ऊंची नहीं जैसे कि बस कुतुब मीनार ऊंचा है, नहीं नहीं नहीं, ये विशाल ऊंचाई है। नगर के चारों ओर की दीवार होती है शहरपनाह, यह बहुत अधिक ऊंचाई है। ये ऐसी ऊंचाई है, ऊंचाई से यहां संकेत है, बड़ी ऊंची, ये शब्दों से संकेत है कि ऐसी ऊंची या ऊंचाई जो जीती ना जा सके, अजिंक्य होगा ये शहर, ऐसे पूर्ण रीति से सुरक्षित होगा, और यशब से गढ़ी हुई है तो बहुमूल्य भी होगा, सुरक्षित स्थान होगा। प्रियो, सुरक्षा, किसी खतरे से सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। यहां पर किसी सुरक्षा से खतरे की आवश्यकता नहीं होगी। यह नया आकाश, नई पृथ्वी होगी। यहां जंगली जानवरों की से सुरक्षा का मतलब भय नहीं होगा वहां पर, और कुछ भी ऐसी बुरी बातें नहीं होगी जो खतरा होती है सुरक्षा के लिए। परंतु ये शहरपनाह से जो चारों ओर घिरी हुई होती है, उससे बताया जा रहा है कि नगर का एक निश्चित रूपरेखा होगी, निश्चित होगी, स्पष्टता होगी। ये है तो ये है, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा है, लेकिन है कितना है, क्या है, स्पष्टता होगी कि विश्वासी जन, आप और मैं, इस प्रकार के निश्चित स्थान में हमारा अस्तित्व होगा और वहां हम निवास करेंगे अनंत काल के लिए। हमारा अनंतकालिक भविष्य या अस्तित्व कोई ब्रह्मांड में यूं ही निर्वाण हो गया, पता नहीं कहां चली गई आत्मा, निर्वाणा हो गया, पता नहीं, ये नहीं होगा। ध्यान रखिए, सिद्धांतों की बात भी है यहां पर। मसीही सिद्धांत ये नहीं सिखाता बस गया तो पता नहीं कहां गया, विलीन हो गया, विलीन नहीं हो गया, खो वो नहीं गया। ये शहरपनाह से बताया जा रहा है कि हम होंगे किसी निश्चित स्थान में होंगे, हमारा परमेश्वर हमारे साथ होगा, हमारा उद्धारकर्ता मेमना प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होगा, हम सब साथ साथ होंगे। शहरपनाह की ये दीवार ये भी संकेत देती है कि परमेश्वर जिन्हें इसमें प्रवेश देगा वही प्रवेश पाएंगे और कोई नहीं पाएंगे। जिनका प्रवेश हुआ वो सुरक्षित रहेंगे, निश्चित रहेंगे। यह भी बात है कि बाहर की दीवार की बात करी गई है। बाहर शहरपनाह बाहर होती है, शहरपनाह बाहर होती है नगर के। इसका मतलब है बाहर से सुरक्षित किया, बीच में दीवारें नहीं हुए, बीच में दीवारें नहीं है, विभाजन की दीवारें नहीं है। कोई विभाजन नहीं होगा कलीसिया में। आज आप चाहे जो नाम दे दीजिए, और आज जितने जन यहां हम एकत्रित है, देखो कितनी सुंदर बात है ना। मुझे कहा जाए तो फिर पता नहीं किस चर्च की, कहां की पास्टर हूं बोला जाएगा। रेवरेंड सैमसन कोई और जगह के हैं। हमारे सामने मैंने नाम देखा था लिली दत्त का, लिली दत्त किसी और चर्च की हैं, और ऐसे अलग अलग चर्च के हैं, आप भी अलग अलग चर्च के। लेकिन ये सुंदर सा इस जूम में जैसे हम एकत्रित है ना,
उस नगर में वैसे एकत्रित रहेंगे। हमें विभाजन करने वाली कोई दीवार नहीं होगी, बाहर की चार दीवार होगी जो हमें भीतर सुरक्षित रखेगी। और इसमें लिखा है 17 वचन में, और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के, वहां उसके पास नापने वाला स्वर्गदूत था, तो स्वर्गदूत के नाप से नापा तो कहे 144 हाथ निकली। 144 होता है 12 गुणा 12। 12 नंबर एक परफेक्शन को दिखाता है, यहां पर एक पूर्णता को दिखाता है। यहां पर बहुत ही अधिक इसमें हम जब अध्ययन करते हैं प्रकाशित वाक्य में, या शुरू से ही 12 नंबर को प्रभु ने ऐसे लिया है। 12 गोत्र, 12 प्रेरित लिखा है। और उसके शहरपनाह की जुड़ाई 18 वचन कहता है यशब की थी। यशब बहुमूल्य, क्रिस्टल जैसा बहुमूल्य, मूल्यवान पत्थर होता है। प्रियो, ये जो 144 हाथ की निकली, मतलब इस दीवार की चौड़ाई, बाप रे, 144 हाथ। एक हाथ को लगभग संभवतः 1.5 फीट तक माना जाता है। बाप रे, ये कैसे, क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है इस चौड़ाई से हमें ये समझना है कि ये इतनी मजबूत और स्थिर होगी तो ये नगर ऐसा स्थिर होगा। मैं आपको वचन याद दिलाती हूं, इब्रानियों के 11 में 10 पद में अब्राहम के लिए लिखा है कि अब्राहम प्रतिज्ञात देश में चला आया। प्रभु ने कहा था निकल आ, अपने देश से निकल आया, अपने बच्चों के इसहाक और याकूब के साथ कहे वही वास किया। लेकिन कहता है इब्रानियों 11 में कहता है वो परदेशी के समान रहा। प्रतिज्ञात देश में भी तंबू में रहा। तंबू बहुत अस्थिर होता है ना? कभी कभी तो बड़ी आंधी आएगी तो तंबू उड़ भी जाएगा। लेकिन अब्राहम के लिए कहा है कि प्रतिज्ञात देश में भी तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नगर वाले, क्षमा करना, स्थिर नेव वाले नगर की बाट जो होता था, स्थिर नेव वाले नगर की बाट जो होता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आज जब हम ये नया यरूशलेम समझ रहे हैं ना कि ये है वो नगर, ये है वो नगर। ये नगर कैसे यह अब्राहम ने बाट जोहरा था पता नहीं, विश्वास से। लिखा है विश्वास से। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने बोलने में एक बार कि अब्राहम ने मेरे दिन को देखा। कैसे? विश्वास से। विश्वास से स्थिर नगर के को वो देखता था। आज हम देख रहे हैं, और ये शहरपनाह की चौड़ाई हमें बता रही है ये स्थिर नगर है, ये स्थिर नेव वाला नगर। इसका मतलब हम कहाँ होंगे ये समझ लीजिए, एक स्थिर नेव वाले नगर में हम निवास करेंगे। 14 वचन 14, और नगर की शहरपनाह की 12 नेवें थी। दीवार अगर ऊपर दिखती है 144 जो नापा गया हाथ से, वो ऊपर का हिस्सा है, तो नीचे नेव नीचे रहती है। और 12 नेवें थी, मतलब 12 लेयर्स, 12 परतें नेव की। आप लोगों ने जिन्होंने घर बनाया वो जानते हैं नेव कितनी आवश्यक होती है ना, और कैसे बनाई जाती है। 12 नेवें थी। उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे, है ना। आज भी हम ईंटा लाते हैं और वहां नेव में डालने के लिए लाते हैं, ईंटों पर कंपनी का नाम लिखा रहता है। यहां कहा जा रहा है इसकी नेव पर 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। नेवे 12 हैं, कहा गया है उस पर 12 प्रेरितों के नाम हैं। ये 12 प्रेरित वो हैं जिनके द्वारा सिखाए गए सुसमाचार के सिद्धांतों पर कलीसिया की नेव है, जो वचन में लिखा गया है, जो उन्होंने प्रथम कलीसिया को बनाने के लिए सिखाया था, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से शिक्षा पाई थी। वो सुसमाचार और उसके सिद्धांत प्रेरितों ने नेव डाल दी गई है, जिसके कोने का पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जैसे हम इफिसियों 2:19 और 20 में पढ़ते हैं, इफिसियों 2:20 में हम पढ़ते हैं कि ये प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, ये प्रेरित भविष्यद्वक्ता, ये नए नियम के भविष्यद्वक्ता वही होते हैं जो वचन को समझा कर बताते हैं। ये जो प्रेरितों ने काम किया, जो आज नया नियम में हमारे लिए लिखा गया है, इस नेव पर ही है ये कलीसिया स्थिर।
आगे लिखा गया है 19 वचन में, प्रकाशित वाक्य हमारे पाठ के 19वें वचन में, उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी गई थी और 12 पत्थरों के नाम है। और ये नाम वो है प्रियो कि ये आज संसार का, जिस समय ये लिखा गया उसके भी पहले से लेकर, इसराइल के क्या उधर मनुष्य के उस समय से लेकर, जब से मनुष्य ने बहुमूल्य पत्थर पहचानना शुरू किया होगा, उससे लेकर आज तक ये जो यशब, नीलमणि, लाडली, मरकत, गोमेदक, माणिक्य, पित्तमणि, फिरोज, पेरोज, पुखराज, लसनिये, धूम्रकांत, याकुत, ये बहुमूल्य पत्थरों के नाम हैं। ये अपने आप में एक एक पत्थर बहुमूल्य है। ये बात ये दिखाती है कि शहरपना की नींव ना केवल मजबूत है, बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। और बहुमूल्य ऐसी क्यों है? प्रेरितों के नाम के साथ जोड़ दिया गया है, तो बताया जा रहा है ये वस्तुओं से नहीं है, ये नींव शिक्षा है, वचन की शिक्षा, जो प्रेरितों ने सुसमाचार और मसीह के सिद्धांतों की शिक्षा दी है। इसमें उत्तमता की विविधता है, उत्तमता की विविधता। ये सारे पत्थर उत्तम है और विविध है, उत्तमता की, जैसे कि परमेश्वर के वचन में जो प्रेरितों ने सिखाया, उन सिद्धांतों में उत्तमता की विविधता है, विविधता जो एक बहुमूल्य ईश्वरीय शिक्षा देती है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लाभ पहुंचाने के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें परिचित कराती है, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाले परमेश्वर के अनुग्रहों से, अनुग्रह से, अनेक अनुग्रह अनेक प्रकार से इस शिक्षा के द्वारा हम में बढ़ता है। कहा न बहन आशा पानी ने कि हम खोदेंगे और अपने आप को फलदायी बनाएंगे, ये वचन से और पवित्र आत्मा की हम में काम जो होता है उससे होता है। और यहाँ बताया जा रहा है ये जो कुछ है, ये जो प्रेरितों ने जो शिक्षा दी है, वो इस नगर के लिए एक मजबूत और बहुमूल्य नींव ठहरी है। यहाँ इस तरह एक बात और याद आती है, ये जो 12 पत्थरों को हम देखा ना यहाँ पे कि 12 पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, एक बात और याद आ जाती है। आती है कोई पुराने नियम की बात याद, जहां ऐसे 12 पत्थर एक साथ लिए हुए हैं? जी हां, महायाजक का जो वस्त्र होता था एपोद, हारून पहला महायाजक, उसके जो छाती पर जो एक पट्टी, जिसको सीना बंद करके चौकोर पट्टी होती, चौकोर, याद रखिए चौकोर, ये नगर भी ऐसा ही चौकोर वर्गाकार है, तो ये इसे चपरास कहा गया है उस जो एपोद के ऊपर वो बांधता था महायाजक। निर्गमन 28 वचन 15 से 30 में इसका वर्णन है। और ये चपरास चौकोर होती थी और इसमें 4 लाइन में 12 खाने होते थे, सोने के 12 खाने, और कहीं उसमें अलग अलग मणि, यही बहुमूल्य पत्थर लगाए गए होते थे। और इस मणियों पर, इस बहुमूल्य पत्थरों पर एक एक गोत्र का, इसराइल के 12 गोत्रों का एक एक का नाम लिखा होता था। ये इसलिए होता था कि कहे जब महायाजक अंदर पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान में जाएं, तो इसको जो पहन के जा रहा है, तो इसराइल के गोत्रों का स्मरण यहोवा के सामने नित्य दिलाया करें। यहोवा के सामने इसराइल के गोत्रों का स्मरण दिलाने के लिए ये 12 बहुमूल्य पत्थर का चपरास महायाजक लिए चलता था। प्रियो, यहाँ देखो नए यरूशलेम में तो ऐसे 12 बहुमूल्य पत्थरों की पूरे नगर के नीचे नेव, पूरे उस 4 दीवारी के नीचे जो नेव है, वो नेव में ये पत्थर हैं। कितना समृद्ध वर्णन है। और उस ऐसे नेव वाले नगर में वो हमें रखेगा, स्मरण रखता है, और स्मरण करके ऐसे बहुमूल्य स्मरण रखने योग्य स्थान में वो हमें ले जाएगा। हालेलुया। आज मत देखो कि आप कहाँ हो, आज मत देखो कि आपकी परिस्थिति सुधर रही है या कि नहीं। वो परमेश्वर की आशीष जो आपको देना चाहेगा, वो आपके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर है कि उसने आपके लिए क्या दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है, अगर अब्राहम, इसहाक और याकूब के समान तंबुओं में रहने वाला भी जीवन है, परदेसी जैसा, तब भी कहो हालेलुया।
हालेलुया प्रभु, क्योंकि मेरे लिए तू ये नगर बना रहा है, वहां आप भी होंगे। हर विश्वासी जो आज कहीं खुले में भी रहता हो, जो झोपड़ी में भी रहता हो, महल में भी रहता हो, सब मिलके यही आएंगे, यही आएंगे। इससे समझ में आता है कि परमेश्वर अपने लोगों को कितना अधिक बहुमूल्य महत्व देगा। इस्राएल के गोत्रों को इतना बहुमूल्य महत्व दिया था कि एक एक मणि पर एक एक गोत्र का नाम, और हमें ले जाएगा ऐसे नगर में जहां उसकी शहर पनाह की नेव ही होगी बहुमूल्य पत्थरों से। ध्यान दीजिए, अपना मन यहां लगाइए। नगर का आकार, नगर का आकार, किसी भाषांतर में लिखा है, जैसे मैंने जो पढ़ा उसमें लिखा है वर्गाकार, और किसी और में लिखा है चौकोर। तो हमें चौकोर एकदम समझ में आता है ना, स्क्वायर, चौकोर। तो इसका आकार चौकोर है। इसका मतलब है कि इसकी बताया गया है साफ शब्दों में, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई भी। मतलब ये केवल चौकोर नहीं है, ये एक क्यूब है, एक क्यूब है। मतलब तीनों बाजू से हैं, जमीन पर भी है, ऊपर से छत भी है, और आगे चारों ओर 4 दीवारें हैं। ये चौकोर शब्द सिद्धता को दर्शाता है। कहां सिद्धता? सिद्धता, बनावट में सिद्धता, पवित्रता में सिद्धता, एक रूपता में सिद्धता। यहां कलीसिया में एक रूपता होगी, एकता होगी। ये चौकोर, एक समान चारों बाजू, ये संकेत निकलता है। और इसमें ही कलीसिया होगी, इसमें ही सारे विश्वासी होंगे। प्रभु सबको शुद्ध कर देगा, सबको अपने उद्धार के उस सिद्ध अवस्था में ले जाएगा। जैसे कि हम यूहन्ना 17 में प्रभु की प्रार्थना, ये है प्रभु ने की गई प्रार्थना है ना, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी पिता से। 21 और 22 वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 17, 21 और 22 में, कि जैसा तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में हूं, वैसे वे भी हम में हो, वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है, और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। वे एक हो जैसे हम एक हैं। जो महिमा, तेरी महिमा मुझ में है, वो महिमा मैंने उनको दी है। प्रियो, यहां पृथ्वी पर अलग अलग कारणों से, और आप बहुतेरे कारणों को जानते हैं, आज अलग अलग कारणों से हमें पूरी कलीसिया में एकता संभव नहीं है। कुछ कारण तो ऐसे हैं जिनके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, कुछ कारण जरूर ऐसे हैं जो गलत शिक्षा के अनुसार है। उनसे तो एकता क्या, वो कलीसिया ही नहीं है जो गलत शिक्षा में है, जिसके सिद्धांत गलत है वो कलीसिया ही नहीं है। तो उस तरह की एकता आज सही कलीसिया में भी अभी एक पूर्ण रीति से दिखाई नहीं देती। परंतु फिर यहां पर कहना होगा कि होगी, एक दिन होगी। उस नगर में जो अनंतकालिक अस्तित्व बनाया जाएगा, हमारा नियुक्त किया गया हमारे लिए, सबकी महिमा एक समान होगी। चौकोर नगर में चारों ओर उसकी महिमा होगी, केवल आगे पीछे यहां वहां हम नहीं। ऊंचाई भी होगी तो ऐसा लगता है कि हम ऊंचे भी उठ पाएंगे। हाँ, अविनाशी देह ऐसी होगी। यीशु मसीह की अविनाशी देह में प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया ना, है ना। और हम लोग भी मुर्दे जिलाए जाएंगे अविनाशी देह में, हम लोग बदल जाएंगे अविनाशी देह में, तो हमारी देह ऊपर उठ जाएगी ना। तो हमारा विचरण, या क्या बोलते हैं, चलना फिरना केवल उस नगर में ऐसे ही नहीं होगा, आगे पीछे यूं भी होगा। इसलिए ऊंचाई भी ठहराई दी गई है। एक ऐसे शरीर में होंगे। हम वचन के अनुसार ये कल्पना कर रहे हैं, कल्पना नहीं कर रहे हैं कि इमेजिनेशन नहीं है, मतलब वो व्यर्थ नहीं है। हम ये आधार पर लेकर बातें कर रहे हैं जो वचन हमें समझाता है। वचन में कहीं उसका आधार दिया है। प्रियो, आगे चलते हैं। चौकोर से याद आता है, चौकोर बोले तो याद आता है सुलेमान ने जो यहोवा का मंदिर बनाया था, उसमें उसने एक परम पवित्र स्थान बनाया था। जैसे कि मूसा के निवास स्थान में पवित्र आंगन था, पहले बाहर का आंगन, भीतर का आंगन, फिर पवित्र स्थान, और फिर परम पवित्र स्थान। सुलेमान ने भी इसी तरह से बनाया था यरूशलेम के मंदिर में।
और पहला राजा 6 का 19 और 20 इसमें लिखा है कि भवन के अंदर उसने एक पवित्र स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया, और उस पवित्र स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी, और उसने उस पर चोखा सोना मढ़वाया, शुद्धता और पवित्रता दिखाने के लिए, परमेश्वर के वचन का संदूक मतलब उसकी उपस्थिति रखने के लिए। तो यरूशलेम, पृथ्वी पर का यरूशलेम एक नगर था या है, सुलेमान के समय की बात कर रहे इसलिए था कह रहे हैं, या उसके बाद भी था, या जो भी, उसमें एक मंदिर बनाया गया। मंदिर में एक चौकोर हिस्सा जहां परम पवित्र स्थान कहकर वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह रखा गया। और आप सब जानते हैं परम पवित्र स्थान में केवल एक मनुष्य जा सकता था, मनुष्यों में से। कौन? महायाजक। और कितनी बार? केवल वर्ष में एक बार। तो पृथ्वी पर के यरूशलेम में यहोवा के मंदिर के भीतर केवल एक कमरा था जहां एक मनुष्य वर्ष में एक दिन ही जा सकता था, थोड़े समय के लिए, और फिर बाहर आ जाता था। ज्यादा रहना भी नहीं है, मर जाएगा। परंतु यहां देखिए, नया यरूशलेम चौकोर है संपूर्ण अपने आप में, और संपूर्ण नगर पवित्र नगर है। संपूर्ण नगर परमेश्वर की महिमा से, उसके तेज से भरा हुआ है। और यहां पवित्र इस नगर में परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। और यहां लिखा है, जैसे कि जब वो दूसरे वचन में कहता है कि उस नगर को जो दुल्हन के समान थी, नए यरूशलेम पवित्र नगर को उतरते देखा जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो, ऐसे दुल्हन के समान थी। तो फिर कहता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परम पवित्र स्थान में कहा जाता था परमेश्वर का डेरा यहां पर है, उसके वाचा का संदूक यहां पर है। नया यरूशलेम को कहा, पूरे यरूशलेम को ही कहा गया कि यहां परमेश्वर का डेरा है। पूरे नया आकाश और नई पृथ्वी पर उसका अस्तित्व, उसका वास, उसका उपस्थिति होगी, लेकिन नया यरूशलेम जो स्थान होगा वहां विशिष्ट रीति से होगी। यहां परमेश्वर अपने सब लोगों के साथ होगा। ये कौन लोग होंगे प्रिय? कौन होंगे ये लोग? प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय, अगर आप शुरुआत से प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो पहले अध्याय के 5 और 6 वचन में यूं लिखा है, जिसका इस तरह से हमारे सामने आती है बात कि ये लोग हैं। हमें कहा जा रहा है, पहले ही बता दो, अच्छा लगेगा आपको जान के। ये हमारे लिए मतलब विश्वासियों के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए लिखा गया है कि जिन्हें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने लोहू के द्वारा पापों से छुड़ाया है, और एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। याजक भी बना दिया गया है। और अध्याय 22 के 3 वचन में हम देखते हैं कि ये जो है ये उसके दास होंगे, उसकी सेवा करेंगे। चौथे पद में लिखा है 22 के 4 में, उसका मुंह देखेंगे, परमेश्वर का मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथे पर लिखा होगा, और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। तो पूरा नगर ही परम पवित्र स्थान के समान परमेश्वर की उपस्थिति से भरा रहेगा, और हम उसमें होंगे, आप उसमें होंगे, विश्वासी हैं तो। और एक दिन के लिए नहीं, महायाजक को केवल एक दिन के लिए जाने मिलता था, हम युगानुयुग वहां रहेंगे। कितनी अच्छी बात, कितनी सुंदर बात। आगे की बात चलते हैं, थोड़ा आगे और देख लेते हैं। शहरपना व नगर चौकोर बसा हुआ था, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी, 750 कोस। इसी को इंग्लिश में जिस तरह से बताया है 750 कोस, ये वो वाला कोस नहीं है, मैंने इसके लिए जो जांच पड़ताल की वो नहीं है, जो गांव में हम 2 कोस चला गया बोलते हैं ना, वैसा वाला नहीं। ये कोस के इसके अनुसार जो है ये फरलांग, हम यूं ही ऐसे अंतर को कह देते हैं। ये जो है ये फरलांग में इंग्लिश में जो बताया गया है तो 12,000 फरलांग, 12,000 फरलांग। फिर से 12 और गुणा 1000 आ गया है संख्या। और इसको अगर किलोमीटर्स में
बदला जाए तो ये होता है लंबाई 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर, इतना लंबा यह नगर है, इतना ही चौड़ा यह नगर है, इतना ही ऊंचा यह नगर है। प्रियो, अगर मैं गिनना शुरू कर रही थी, चाह रही थी कि कोई अंतर आपको बताऊं, तो दिल्ली से मद्रास तक का अंतर भी 2400 नहीं होता है, वो कुछ 2100 तक ही होता है। मतलब उससे भी आगे चले जाओ, इतना बड़ा एक नगर कहीं है आज? एक ऐसा एक नगर किसी ने बनाया है इस पृथ्वी पर? एक नगर। इसका मतलब बताया क्या जा रहा है? फिर से ध्यान दीजिए, ये जो संख्या ओरिजिनल में हम देखते 12,000 फरलांग, 12,000 ये संख्या लेकर बताया जा रहा है। बहुत लंबा, बहुत लंबा। 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, मतलब 1200 प्लस 1200, ये 12 से और 1000 से एक परफेक्ट बहुत, परफेक्ट बहुत, बहुत बड़ा विशाल आकार है प्रियो। ये किसी एक नगर के लिए बहुत बड़ा आकार है। एक ऐसे बड़े नगर की कल्पना करना हमारे लिए असाधारण है। हम आज पृथ्वी पर रह के ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। क्या अर्थ मिलता है इसमें हमको, इसके बड़े आकार से? ये अर्थ मिलता है कि यहां बहुत 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 जगह होगी, बहुत 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 लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। मत सोचो कि मेरे लिए जगह है कि नहीं, मुझे रिजर्वेशन की सीट मिलेगी कि नहीं। यूहन्ना 14 के दूसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह बताना शुरू किया अपने चेलों से, मेरे पिता के घर में, बोलिए अपने अपने स्थान पर, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यह है बहुत से रहने के स्थान। और आज यहां हम देख रहे हैं कि यह इतना बड़ा स्थान है, सबके लिए जगह होगी। इसलिए बोला है, प्रभु ने कहा है, जाओ बुला के लाओ लोगों को मेरे भोज में, लाओ, सड़कों पे जाओ, बाड़ों में जाओ, जाओ लाओ उन्हें जो दूर हैं, जो खोए हुए हैं। बहुत जगह है। प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय 9 में जब हम उद्धार पाए हुओं का दृश्य देखते हैं सिंहासन के सामने, लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है। और क्या कर रही है? तो कहे उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार कर रही है। तो अनगिनत भीड़ है, उनके लिए अनगिनत स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। फाटक, नगर के फाटकों की बात करें तो लिखा है 12-13 वचन में कि शहरपना बड़ी ऊंची थी, 12 फाटक थे, 12 फाटक पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इस्राएलियों के गोत्रों के नाम लिखे थे। फाटक दर्शाते हैं आने जाने के लिए खुला रास्ता है, ये बंद नहीं है, ये फाटक खुला रास्ता है समझने के लिए। नए आकाश नई पृथ्वी में नया यरूशलेम के फाटक खुले रहेंगे, यहां रात ही नहीं होगी कि फाटक बंद किए जाएं। 12 फाटक इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम हैं। निश्चय ही पहला संकेत यह है कि परमेश्वर के द्वारा हमारे जगत के उद्धार की योजना का जो लोगों के साथ आरंभ किया, वो अब्राहम से किया गया, उससे बने इस्राएल लोग। इसका मतलब है इस अनंत काल की योजना में प्रभु याद रख रहा है इस्राएल के गोत्रों को। वहां से शुरू है, या और किसी से नहीं, इश्माइल से नहीं, और किसी से नहीं, अब्राहम के इस्राएल से शुरू है योजना। और ये लोग फाटक के समान नाम लेकर बताया गया है, ये है फाटक। संकेत ये भी है 12 गोत्रों का यहां पर कि परमेश्वर के सच्चे इस्राएल का संकेत है। सच्चा इस्राएल कौन? वचन में कहा है सच्चे इस्राएल, परमेश्वर के इस्राएल पर। गलातियों के अंत में पौलुस लिखता है परमेश्वर के सच्चे इस्राएल पर। परमेश्वर का इस्राएल कौन? उद्धार पाए हुए लोग। वे भीतर बाहर आया जाया करेंगे फाटकों में से,
और यहां तुरंत हमें एक वचन याद आता है व्यवस्था विवरण का कि धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। ये तब ही संभव होगा इस जगह में, और होगा। यूहन्ना 10:9 में यीशु मसीह क्या कहता है? द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। उससे प्रवेश करके उद्धार पा लो, और फिर बाद में कहता है वो भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। भीतर आया जाया, कहां भीतर? ये पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा ना, कौन से भीतर बाहर की याद कर रहा है? ये नए यरूशलेम में आना जाना, बिल्कुल चारों दिशा से 3-3 फाटक, 12 फाटकों पर 12 स्वर्गदूत, रखवाली के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि कोई खतरा होगा, इसलिए है क्योंकि शैतान तो पहले ही आग के झील में डाल दिया जा चुका होगा। 20 अध्याय 10 में हम देखते हैं कि भरमाने वाला शैतान आग की झील में डाल दिया गया है। तो ये स्वर्गदूत किस लिए खड़े होंगे? हमें स्वर्गीय एहसास दिलाने के लिए, हमारी आओ भगत के लिए। 22वें अध्याय का 9वां वचन अगर खुला है आपके सामने तो वहां हम देखते हैं कि जब यूहन्ना स्वर्गदूत के दंडवत करता है तो स्वर्गदूत क्या कहता है? देख ऐसा मत कर, दंडवत मत कर, मतलब कहता है क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातें मानने वालों का संगी दास हूं। स्वर्गदूत वहां होंगे। एक और स्मरण आता है प्रियो, उत्पत्ति के 3 अध्याय का। याद है आपको? अदन की बाग से जब आदम और हवा को निकाल दिया गया तो परमेश्वर ने क्या बात की आपस में कि ऐसा ना हो कि मनुष्य जीवन के वृक्ष का फल खा ले। तो लिखा है 24वें वचन में कि अदन को हवा को बाग से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी रख दिया। करूब ये भी स्वर्गीय, स्वर्गदूतों जैसे जीव है, स्वर्गीय रखा गया था कि अब कोई जीवन के वृक्ष के पास नहीं जाएगा। कितने करूब है थे वहां पर पता नहीं, करूबों लिखा है, मतलब कितने थे पता नहीं अदन की बाग में जीवन के वृक्ष की रक्षा करने। परंतु आज जिस नगर में जीवन का वृक्ष है, हम पढ़ते हैं 22वें अध्याय के 2 वचन में कि वहां जीवन का वृक्ष है। तो प्रियो, स्वर्गदूतों खड़े हैं, इसलिए नहीं कि रोके जाएं, इसलिए कि हम आराम से आना जाना कर सकें। कितनी सुंदर बात है, एक सुंदर एहसास होगा। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, पश्चिम की ओर 3 फाटक। संकेत यह है कि चारों दिशा से लोग यहां पर प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह ने कहा था बोलते समय एक बार लूका 23:29 में, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य में भोज के भागी होंगे। एक एक फाटक इस नगर का मोती का है, एक एक मोती का। क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? भव्यता और बहुमूल्यता, या कहो बहुमूल्यता की भव्यता, मूल्यता। ओहो, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था कि एक व्यापारी, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। उसे अच्छे मोतियों की खोज थी, उसने एक बहुमूल्य मोती पाया, अपना सब कुछ बेचकर उस एक मोती को ले लिया। वो छोटा सा कैसा रहा होगा उसको खरीद के लाने के योग्य। यहां पर तो फाटक ही पूरा मोती का है। अब इसको हम बिल्कुल ऐसा ही कल्पना करें, ऐसा ही होगा, ऐसा दिखेगा, या जो भी होगा वो ये जरूर होगा कि बहुमूल्य है। इसके फाटक ही इतने बहुमूल्य हैं। उस व्यापारी ने अपना सब कुछ बेचकर उसे ले लिया। आज हमें अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करके इस नए यरूशलेम में प्रवेश पा लेना है। प्रियो, हम कितने संकुचित हैं विश्वासी लोग भी। आज भी हमारा ध्यान संकुचित है, इसी पृथ्वी पर है। इसी पृथ्वी पर सुख मिल जाए, समृद्धि मिल जाए, सेहत स्वास्थ्य मिल जाए, इसी चाहत में है। हमारे सारे धार्मिक काम और प्रयास और परिश्रम इसके लिए है। हमारी चाहत यहां होनी चाहिए, इस सोने के चोखे नगर के तरफ। लिखा है 18 वचन में, नगर चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। नगर की सड़क स्वच्छ
कांच के समान चोखे सोने की थी। प्रियो, चोखा सोना पवित्रता को दिखाता है। चोखा पारदर्शी सोना पूर्ण पवित्रता को दिखाता है। इस पूर्ण पवित्रता में नगर सोने का, बाहर की पवित्रता, अंदर सड़क सोने की, भीतर की पवित्रता। प्रियो, यहां तक कि नगर को नापने के लिए जो गज लिया गया वो भी सोने का। प्रियो, पवित्रता, पवित्रता। हम पवित्र नगर में जाने वाले हैं। हम शुद्ध और बहुमूल्य नगर में जाने वाले हैं। पवित्र नगर को पवित्र गज से, सोने के गज, नगर को सोने के गज से नापा गया। इसका मतलब है हमारी पवित्रता को हमारे विचारों से नहीं नापा जाएगा, परमेश्वर की विचारों से नापा जाएगा, उसकी पवित्रता से। आज प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध और पवित्र करता है और हमें उसके योग्य बनाता है। बहुत सी बातें हैं इसमें बताने के लायक, और कभी बताएंगे। इतना बहुत है ना हमें वहां जाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, हमें आनंद देने के लिए, अच्छा और सच्चा आनंद देने के लिए। जीवन, यहाँ का जीवन, यहाँ का संघर्ष है। मंदिर में नगर नहीं होगा, कहे मेमना उसका नगर होगा। प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर होगा। वचन 22 में लिखा है। मतलब वही निवास स्थान वहां करेगा और हम उसके लोग होंगे। वो उसका उजाला हमारे लिए होगा, वो हमारा दीपक होगा। प्रियो, जाति जाति के लोग वहां अपना तेज लाएंगे। इसका मतलब है अपना राजा लोग कहे वहां पर अपना तेज का सामान लाएंगे। 24 वचन। इसका मतलब नहीं कि कोई और राजा लोग वहां होंगे, वहां कोई नहीं होगा, क्योंकि वचन 27 कहता है उसमें कोई अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला, झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। ऐसे सब लोग तो आग के झील में डाल दिए गए होंगे। यहाँ वे लोग होंगे जो उद्धार पाए हैं। और आज हमें अपना जो भी तेज लगता हो या जैसे भी हो, हम वहां समर्पित कर देंगे। हालेलुया। क्या आप यहां जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप यहां जाना चाहते हैं? हाँ प्रियो, ये स्थिर, सुरक्षित, पवित्र स्थान है। बताने की आवश्यकता नहीं कि यहां नहीं जाओगे तो फिर आग के झील में जाओगे। वचन यहां पर कहता है 17 वचन में, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। व्यक्तिगत बुलाहट है आओ नहीं बोला है, आज एक एक को बोला जा रहा है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। हम भी दूसरों को बोले, एक एक को आ, इस नगर में प्रवेश पा, प्रभु देता है। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। वचन 14 कहता है, धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। प्रियो, आज बुलाहट ये है, सुन लो। इस सुंदर नगर का वर्णन पर्याप्त नहीं किया है, फिर भी कितना ज्यादा है। और ये आपके लिए प्रभु देता है, मेरे लिए देता है, हमारे लोगों के लिए देता है। इस पृथ्वी पर ऐसा नगर नहीं मिलेगा। अपने इस महिमा में भविष्य की ओर अपना मन लगाएं। आओ, एक एक जन आ, और इसको चाह अपने आप को आज समर्पित करें, शुद्ध कर लें, क्योंकि यहां परिपूर्ण शुद्धता है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र 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 परमेश्वर, तेरे इस पवित्र नगर नए यरूशलेम के लिए धन्यवाद, जहां तू मेमने की दुल्हन अर्थात कलीसिया अर्थात हम विश्वासियों को रखेगा, ये महिमा देगा। इसके योग्य जीने के लिए हमें समर्पित रख, और हम में से जो भी आज मेमने की जीवन की पुस्तक में अपना नाम नहीं लिखाया है, होने दे कि वो अपने पापों से पश्चाताप करे, ताकि मेमने के बहुमूल्य रक्त से शुद्ध होकर प्रवेश पाले। पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें हमारे मनों में रख। आज, कल और प्रतिदिन अपने जीवन के हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान इस नए यरूशलेम पर लगा रहे। सिखाता जा, चलाता जा, बढ़ाता जा, तेरी महिमा के लिए तैयार कर। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।